मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हिंसा की आग में जल उठा यूपी का बहराइच। विसर्जन के जुलूस के दौरान हुए बवाल और एक युवक की मौत के बाद आज फिर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने बाइक के शोरूम में आग लगा दी। एक प्राइवेट अस्पताल पर हमला बोलकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बंद दुकान के बाहर खड़ी इस नीली कार को उपद्रवियों ने आग लगा दी। लाठी डंडों से लैस भीड़ मृतक के शव को लेकर आगे बढ़ती रही। पुलिस भी उनके साथ चल रही थी। कल हुए उपद्रव के बाद यूपी के बहराइच में आज भी अराजकता का आलम देखा गया। हालात इस कदर बेकाबू दिख रहे थे कि यूपी एसटीएफ के चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद हाथ में पिस्टल लेकर सड़कों पर उतर गए। विसर्जन के जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बीच एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद बहराइच में हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। क्या बहराइच हिंसा का यूपी में होने वाले उपचुनाव से कोई कनेक्शन है? आखिर बहराइच में उपद्रवी इतने बेकाबू कैसे हो गए? बहराइच जलता रहा, धुआं होता रहा, लेकिन पुलिस हिंसा को वक्त पर थाम नहीं पाई। हालांकि उसने लाठियां भी चलाई, उपद्रवियों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे लेकर आई, उपद्रवियों को हिरासत में लेने का काम भी किया। लेकिन अखिलेश यादव इस हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये तो हमारी सरकार के खिलाफ साजिश है। जिन लोगों ने षड्यंत्र रच करके इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया है, कड़ी से कड़ी सजा कानून के माध्यम से दिलाएंगे। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक सवाल जरूर है, क्या बहराइच हिंसा कोई सियासी प्रयोग तो नहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बवाल तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी मचा। हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी की हत्या से नाराज भीड़ ने आरोपी के घर को लगाई आग। एसडीएम से भी की मारपीट की कोशिश। लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से आईं, जहां बदमाशों में पुलिस का भी खौफ नहीं बचा। पहले आरोपी के घर को आग लगाई, फिर तोड़फोड़ की। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो एसडीएम साहब को ही दौड़ा दिया। इन तस्वीरों में एक पुलिस वाला एसडीएम साहब को भीड़ से बचाते हुए दिखाई दिया। अगर पुलिस वाला ना होता तो एसडीएम जगन्नाथ वर्मा की जान को खतरा हो जाता। दरअसल ये सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि सूरजपुर जिले में तैनात हेड कांस्टेबल तालिफ शेख की पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसी घटना से गुस्साए लोगों ने शहर बंद कर दिया। आरोपी के घर, गोदाम और गाड़ियों को आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने सूरजपुर थाने का घेराव भी किया। तनाव को देखते हुए शहर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दानापुर में युवक की हत्या के बाद हंगामा, आरोपियों के घर में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस से झड़प। दानापुर में 20 साल के विशाल के मर्डर के बाद हंगामा हुआ। सुभाष राय और उसके सहयोगियों पर मर्डर का आरोप है। नाराज लोगों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की। इंसाफ की मांग कर रहे लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस पर भी नाराज लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद हालात को काबू किया। केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस को तैनात किया गया है। शुरुआती जाँच के मुताबिक दोनों पक्षों में पहले से झगड़ा था। यूपी के वाराणसी में आधी रात को हुआ भारी हंगामा। उपद्रवियों ने मामूली बात पर किया भारी पथराव। सकरी गली में पथराव करता उपद्रवियों का झुंड ईंट फेंकते, पत्थर बरसाते, बाइक तोड़ते। देखते ही देखते उपद्रवियों की संख्या बढ़ गई और तंग गली युद्ध का मैदान जैसी नजर आने लगी। ये वायरल वीडियो वाराणसी के गतौलिया क्षेत्र स्थित देवनाथपुर इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहाँ आधी रात को कुछ युवक नशे में नारेबाजी करने लगे। यहीं से शुरू हुआ ये बवाल पत्थरबाजी पर आ गया। गनीमत है कि पुलिस जल्द मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद हालात काबू में आ गए। वाराणसी पुलिस ने इस वायरल वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।